नमस्कार। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के लिए कांग्रेस का क्या स्टैंड है, इसको लेकर आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ट्वीट कर इस बात को का संकेत दिया है कि कांग्रेस की जिस तरह की हालत है, खराब हालत है, उसमें उसे भी यानी कि कांग्रेस को भी राम के नाम का ही सहारा है। कांग्रेस के कई नेताओं ने, जिनमें कमलनाथ भी शामिल है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने तो हनुमान चालीसा का पाठ तक कराया और राम मंदिर निर्माण को लेकर यह कहा कि यह देशवासियों की आकांक्षा थी। लेकिन उन्हीं के एक साथी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के जो तेवर हैं, वो कांग्रेस नेतृत्व से जो उनका स्टैंड है वो अलग दिखाई देता है, क्योंकि वो मुहूर्त को लेकर, भूमि पूजन के मुहूर्त को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरा सवाल सीधा और साफ है कि क्या कांग्रेस में राम मंदिर निर्माण को लेकर, इसके भूमि पूजन को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन है, या अब कांग्रेस को सिर्फ अपनी डूबती नैया को पार लगाने के लिए राम का नाम ही एकमात्र विकल्प दिख रहा है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि आप कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हों। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं बात शुरू कर रहा हूं प्रियंका गांधी वाड्रा के आज के ट्वीट से। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने इस बात को कहा, काफी लंबा एक बयान उन्होंने जारी किया अपने ट्विटर हैंडल पर, और उन्होंने उसका जो सार है वो ये है, उन्होंने कहा कि राम सबके हैं। तो अब राम को लेकर जो राजनीति तेज हो गई है, इसमें अगर आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखेंगे तो जिस तरह उमा भारती जो राम मंदिर आंदोलन का चेहरा थी, उन्होंने इससे दूरी बनाई। आडवाणी जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए इतनी बड़ी यात्रा निकाली, मुरली मनोहर जोशी, इन्होंने जहां इससे दूरी बनाई है, वहां कांग्रेस में प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज जिस तरह ट्वीट किया है, कमलनाथ ने अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ कराया है, और भी कई नेताओं के जिस तरह के बयान आए हैं, उससे यह लगता है कि राम मंदिर आंदोलन, राम मंदिर निर्माण में सभी लोग अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं, यहां तक कि कांग्रेस भी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाएं तो आप इस बात को भी देखेंगे कि कांग्रेस के समय में ही, जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे, 1986 में अयोध्या में राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया गया था, और बाद में 1989 में शिलान्यास भी राजीव गांधी सरकार के समय ही हुआ था। तो एक तरह से जब राम मंदिर आंदोलन चला था, उसमें कांग्रेस की भी एक तरह से अप्रत्यक्ष भूमिका है। हालांकि कांग्रेस इसको स्वीकार नहीं करती, और भारतीय जनता पार्टी इसे हमेशा से अपने घोषणा पत्र में जगह देती रही है। तो आज जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे लेकर ट्वीट किया कि राम सबके हैं, तो राजीव गांधी का जो स्टैंड थे, जिनको लेकर मैंने अभी जिक्र किया, उन पर भी चर्चा शुरू हुई, और यह भी बात सामने आई कि अब कांग्रेस की जो वर्तमान जो संगठन की हालत है, जिस तरह राज्यों में कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है, केंद्र में तो कमजोर हुई है, उसमें क्या पार्टी के अंदर इस बात की भी चर्चा है कि क्या अब भगवान राम के नाम का सहारा लेकर ही एक सॉफ्ट हिंदुत्व जो हमने देखा था गुजरात के विधानसभा चुनाव के वक्त, जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमे थे, उन्होंने अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण भी बताया था, और जब उन्होंने इन मंदिरों के दौरे किए थे तो यह माना गया था कि कांग्रेस भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की जो लाइन है उस पर चलने के लिए विवश है, और इसी तरह से वो भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए जवाब दे सकती है, क्योंकि बीजेपी के नेता अक्सर कांग्रेस पर इस बात के लिए हमलावर होते हैं कि उसने भगवान राम को काल्पनिक चरित्र बताया था। तो ये जो अब लड़ाई है, ये सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर, जब अब कांग्रेस इस स्टैंड पर क्लियर आगे बढ़ रही है, उसमें दिग्विजय सिंह के जो ट्वीट्स हैं, उनसे भी पार्टी की किरकिरी हो रही है। और यहां मैं मध्य प्रदेश का जिक्र इसलिए विशेष रूप से कर रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश में 27 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं, और इन सीटों पर जब उपचुनाव होगा तो कमलनाथ वहां भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जब मार्च में सरकार गिरी उस समय वो मुख्यमंत्री थे, और ये चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी पीसीसी के अध्यक्ष होने के नाते, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते उनके कंधे पर है। और ऐसे में कमलनाथ ने स्टैंड चीजों को समझते हुए
राम मंदिर निर्माण का स्वागत किया है, ये कहा है कि यह हर देशवासी की आकांक्षा थी, हनुमान चालीसा का पाठ कराया है। लेकिन जिस तरह दिग्विजय सिंह के ट्वीट आ रहे हैं उससे कमलनाथ को लगता है या मध्य प्रदेश कांग्रेस के धड़े को लगता है कि उनका खेल, उनकी रणनीति या उनका राजनीतिक खेल इससे खराब हो सकता है, क्योंकि ये जो 27 सीटें हैं इनमें इन सीटों पर राम मंदिर मुद्दा असर डाल सकता है। ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें हैं इनमें, और यहां धर्म कर्म का भी असर होता है। ऐसे में कमलनाथ ने अपनी एक लाइन ली है कि सेंट्रल लीडरशिप में प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक लाइन ली है, और भी कई नेताओं ने इस राम मंदिर निर्माण के पक्ष में बयान जारी किए हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह का जो स्टैंड है वो क्या कमलनाथ के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि वहां जो बाई इलेक्शन होना है उसको जीतने के लिए कमलनाथ ने जोर लगाया हुआ है। और ऑलरेडी कई विधायक जो मार्च में बगावत हुई 20 से 22 विधायकों की ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में, उसके बाद इस बीच कई विधायक पार्टी का दामन छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस की जो पूरी स्ट्रेटेजी है मध्य प्रदेश के अंदर वो कमलनाथ इसी हिसाब से बना रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण के पक्ष में उन्होंने खुद को खड़ा दिखाया है, यानी कि प्रदेश कांग्रेस ने खड़ा दिखाया, और यहां केंद्र में भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने स्टैंड को क्लियर किया है। तो देखना होगा कि आने वाले 1 से 1.5-2 साल के अंदर, जब उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं, बिहार के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में क्या कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति पर और आगे बढ़ती है, और क्या वो राम का सहारा लेकर जो अपना उसका सांगठनिक संकट है जिससे वो अभी जूझ रही है, जिसमें उसके पास अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं है, तो क्या वो अपनी इस डूबती नैया को पार लगा सकती है। और अगर वो इस लाइन पर आगे बढ़ती है तो देखना यह होगा कि आने वाले समय में उसके अंदर किस तरह के परिवर्तन आते हैं, क्योंकि यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। जिस तरह उमा भारती राम मंदिर आंदोलन का प्रमुख चेहरा, उन्होंने बड़े अभी तीखे धारदार बयान जारी किए हैं। इसके बाद उनके बयानों को दिग्विजय सिंह ने भी लपकाया और उसको लेकर चर्चा भी बहुत है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस भी इस लाइन पर आगे बढ़ती है, और क्या उसका स्टैंड रहता है प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद? हालांकि बहुत सारी बातें साफ हो चुकी है। तथ्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।